जय श्री राम दोस्तों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के कुछ बहुत स्पेशल ट्रिक्स कर मौजूद हुआ हूँ। दोस्तों पिछली क्लास में हमने फ्रैक्शन के बारे में बात करी थी, भिन्न के बारे में बात करी थी। ये टॉपिक, ये वीडियो उसी की कंटिन्यूटी में आ रही है, क्योंकि पिछली क्लास में मैं आप लोगों को ये बता गया था कि यहाँ पर भी वो सारी चीजें वन 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 होंगी और यहाँ पर भी वो सारी चीजें वन वन होंगी। पहली प्रकार हम लोगों ने ये करी थी, इसमें सारी चीजों में वन 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 होना चाहिए और यहाँ भी वन वन होना चाहिए। फिर उसकी टाइप 2 हम लोगों ने जो करी थी और कुछ अन्य क्वेश्चंस भी करे थे, उसके अंदर यहाँ पर संख्याएं चेंज हो गई थी और यहाँ पर वन वन था। ये वीडियो उसी की कंटिन्यूटी में है। अब हम यहाँ स्थितियां बदल रहे हैं, यहाँ पर 2, 3, 4 या कोई भी संख्या अगर हो जाए तो दोस्तों आपको घबराने की, दिक्कत मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो मैं आपको करा वही पिछली वाली कहानी का एक्सटेंशन होगा, हल्का सा एक परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों समझ लेते हैं इस कहानी को भी, 4/5 को हम यहाँ पर सेम वही कहानी करते हैं जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। 4 और 5 हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ऊपर 1, जो चीज हम पहले समझ चुके हैं। ऊपर 1, ऊपर 5, ऊपर 2, ऊपर 1, ऊपर 5, ऊपर 2, ये बात हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, समझ चुके हैं। 5 एकम 5, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए आप लोगों को याद होगा, इसकी इससे गुणा करते हैं। 5 एकम 5 में 4 जोड़े 9, 5 एकम 5 में 4 जोड़े 9। और यहीं पर आपको ये ध्यान रखना होगा, पिछली वीडियो में यहाँ 1 था तो कुछ करने की नीड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 3 है। तो 3 है तो इसलिए मुझे यहाँ 3 से डिवाइड करना पड़ गया। डन बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। इस वाले 3 से मुझे इसको भाग करना पड़ गया। अब 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 में 5 जोड़े 20, 3 पंजे 15, 15 में 5 जोड़े। अब यहाँ पर क्या बचता है? 2। यहाँ पर क्या बचता है? 2 बचता है। तो आपको इस 2 से भाग करना पड़ेगा 10। ठीक है बच्चों। और अब क्या बात आएगी? 10 दूनी 20, 20 में 3 जोड़ा 23। तो आपका उत्तर आता है 23/10। उम्मीद करता हूं सब लोगों को अच्छे से चीजें समझ आ गई होंगी। और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आई है तो अगले क्वेश्चन के माध्यम से मैं इस चीज को और अच्छे से पक्का करा दूंगा। चलो बच्चों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, तुरंत अगला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पर। सेम वही कहानी, सेम वही परेशानी, परेशानी तो आनी नहीं है। आइए देखिए बच्चों, इधर 7 8, 7 8 और ऊपर क्या लिखेंगे? 1 2 3, 1 2 3, 7 8, ऊपर 1 2 3। आइए बच्चों हम बात करते हैं। 8 एकम 8 में 7 जोड़े 15, 8 एकम 8 में 7 जोड़े 15। ठीक है बच्चों। और अब यहाँ पर कौन मौजूद है? 3 मौजूद है। तो 3 पंजे 15। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 में 8 जोड़े 18, 5 दूनी 10 में 8 जोड़े 18। और ऊपर कौन मौजूद है? 9 मौजूद है। तो 9 दूनी 18। बोलिए बच्चों, 9 दूनी 18। अब आगे देखिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में 5 जोड़े 11। तो आपका उत्तर आ जाएगा 11/2। उम्मीद करता हूं कहीं भी कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। तो बच्चों आगे बढ़े। चलिए अब आगे तुरंत अगले क्वेश्चन पर। दोनों क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये भी चीजें समझ में आ गई कि परिस्थितियां यहाँ पर भी बदलें, यहाँ पर भी बदलें तो क्या परिस्थितियों में हमें के कदम उठाने हैं। आइए हम इससे आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इनका मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा इधर 1 3, 1 3 और उसके बाद 1 3, उसके बाद ऊपर क्या लिखना है? 3 3 3। और चूंकि ये वाला ही सॉल्व होगा, ये चीज हमारी अलग से आएगी। 1 3, 1 3। अब देखिए ऊपर क्या लिखेंगे? 3 3 3। और अंत में हमारे को उस 1 का भी ध्यान रखना होगा। तो अब देखिए इधर सबसे पहला माइनस का निशान है। 3 3 9 में से 1 गया 8। चूंकि माइनस का निशान है इसलिए 3 3 9 में से 1 गया 8 इस माइनस की वजह से। अब 3 8 24 में 3 जोड़े 27, 3 8 24 में 3 जोड़े 27, 27 या 81, 81 में 8 जोड़े 89। आपके पास आ गया 89/27। लेकिन इस 1 की वजह से 1/89/27। और बेटा जी बटे के बटे की चीज, बटे के बटे की चीज पलटकर कहां पहुंच जाएगी? ऊपर पहुंच जाएगी। तो मेरा परिणाम आएगा 27/89। कोई दिक्कत बच्चों किसी तरह की? मेरा परिणाम आएगा 27/89। फाइनली उस एक की वजह से पलट गया। एक क्वेश्चन और देखिए इस तरह का। देखते हैं हम तरीके का।
देखिए इधर वही परिस्थिति वही कहानी, लेकिन हमें केवल इतना हिस्सा सॉल्व करना है, ये वाला हिस्सा हम करेंगे बाद में। ठीक है, आइए हम अपनी अपनी कहानी पर दौड़ते हैं। 1 3, ठीक है ना बच्चों, 1 3 2 ऊपर, 4 ऊपर, 7 ऊपर, ठीक है, और इस पोर्शन को हम करेंगे बाद में सॉल्व। ठीक, 1 3 2 ऊपर, 4 ऊपर, 7 ऊपर, वो कहानी हमारी बाद में सॉल्व होगी। तो आइए देखिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6 में एक जोड़ा 7, 2 तिया 6 में एक जोड़ा 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 में 3 जोड़ा, 7 चौक 28 में 3 जोड़ा 31, ठीक है बच्चों, 7 चौक 28 में 3 जोड़ा 31। अब 7 एकम 7, 217, 217 में 7 जोड़े 224, ठीक, तो ये आ जाएगा 224 बटे 31। बोलिए बच्चों, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है ना, ठीक, 200, ठीक बच्चों, 224। अब यहाँ की बात करते हैं, 1 - 5 अपॉन 224 बटे 31, और इस बारे में बार खुलकर चुकी है कि बटे के बट की चीज ऊपर जाकर गुणा हो जाती है। एक सवाल आपको इससे पिछली भी लगभग इसी तरह का मैं करा चुका हूं। तो 224 एकम 224 माइनस 5 एकम 5 और 5 दिया 15 अपॉन 224, 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए 9, 11 में से 5 गए 6, 69 अपॉन 224। और अगर आप इसको काट सकते हो तो काट दो, और छोड़ दो तो छोड़ दो, 4 2 7 और 2 8, 4 2 6 और 2 8, 69 अपॉन 24 मेरे हिसाब से आंसर है। अगर ये कट सकता है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, काट देना, और अगर नहीं कर सकते तो छोड़ देना। तो 69 अपॉन 24 हमारा उत्तर आ चुका है। तुरंत एक क्वेश्चन और देखिए इसी तरह का। अब आपको मैं समझता हूं, आप बात कभी भी इस तरह की भिन्न में, इस भिन्न को बहुत सारे लोग लंगड़ा भिन्न का नाम भी देते हैं, है ना। तो इस फ्रैक्शन में यानी लंगड़े फ्रैक्शन में आपको दिक्कत नहीं आने चाहिए। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं दोबारा से। 1 2 1 2 2 2 2, और ये कहानी केवल इतनी वाली है, ठीक है ना बच्चों। 1/2, और चूंकि ये माइनस है तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, ठीक है। 2 तिया 6 में 2 जोड़े 8, क्योंकि अब प्लस शुरू हो गया। दोबारा से देखिए इधर, बिल्कुल नए सिरे से बताऊंगा आप लोगों को। 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, क्योंकि माइनस है। 3 दूनी 6 में 2 जोड़े 8, 8 दूनी 16 में 3 जोड़े 19, ठीक है ना बच्चों, 19। तो आपका आ गया 19 बटे 8, 19 बटे 8, लेकिन 1 अपॉन वहां पर भी मौजूद है, 1 अपॉन वहां पर भी मौजूद है। तो अब आप इसको बटे के बटे की चीज पलटकर ऊपर चली जाएगी, तो परिणाम क्या आएगा, 8/19। उम्मीद करता हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जय श्री राम दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। अब आप लोगों को फ्लुएंस आएगी, स्पीड पकड़ लोगे, क्योंकि लगभग सारी शर्तें, सारी कंडीशन तो आप कर ही चुके हो दोस्तों। आइए, 1/1 6 1 6 1 1 1, ठीक है, 1 6 1 1 1 1 1 1 लिखने की जरूरत भी नहीं होती, नीड भी नहीं होती। आप चाहो तो इसको ना लिखो, ये चीज हम आपको पहले ही करा, लेकिन अगर आप इससे कर लोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो जो ऊपर लिखा जा रहा था तो वो क्यों लिखा जा रहा था। अदरवाइज तो 1 1 1 वाला मैंने आपको सवाल बता ही रखा है, सीधा सीधा जोड़ते जाओ, सीधा सीधा जोड़ते जाओ, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 1 छिक्के 6, 6 कम 6 में से 1 गया 5, 6 कम 6 में से 1 गया 5, 5 एकम 5 में 6 जोड़े 11, 11 एकम 11 में 5 जोड़े 16, 11 एकम 11 में 5 जोड़े 16, ठीक है ना बच्चों। 11 एकम 11 में 5 जोड़े 16, तो आपका परिणाम आ जाएगा 16/11। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। 16/11, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए इधर 1 6, कितने डॉट डालोगे, 1 2 3, 3 डॉट डालोगे, 1 2 3। अब देखिए 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, क्योंकि गया माइनस है इस वजह से, ठीक। 6 और 5 11, 11,
तो ये डॉट 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 वाली कहानी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि अगर हम चाहे तो लिख लें और चाहे ना लिखे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने जा रहा, पर हम दोनों तरह से समान ही आता है। तो जिनमें 1 1 1 1 है उसमें हमें इस तरह से करने की भी आवश्यकता नहीं है, हम सीधा सीधा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन और आ रहा है। ठीक, इसके अंदर फाइनली हम यहाँ तक का सॉल्व करेंगे, इसके अंदर फाइनली हम यहाँ तक का सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए इधर 1 4 1 4 1 3 2 1 3 2 और इसको सबसे लास्ट में हमें एक बार पलटना पड़ेगा। 1 1 4 1 4, ठीक है ना, 1 3 2। आइए दोस्तों, 4 एकम 4, 4 एकम 4 में 1 जोड़े 5, 5 दिया 15 में 4 जोड़े 19, 19 दूनी 38 में 5 जोड़े 43। आपका उत्तर आ गया 43 बटे 19। केवल इतनी परिस्थिति का एक चीज यहाँ पर भी मौजूद है। तो अब ये हो जाएगा, बटे के बटे की चीज पलटकर ऊपर पहुंच जाएगी, 19 बटे 43 यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। डन बच्चों, एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, आप लोगों को अब कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। इस तरह के सवाल जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे धड़ाधड़ होते चले जाएंगे। तो बच्चों, वही कहानी यहाँ पर तक का हम सॉल्व करेंगे, लास्ट में उसको पलटेंगे। अब 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2, क्योंकि यहाँ पर तीनों है। और दोस्तों देखो, यहाँ पर पहला माइनस है, तो सबसे पहले वाले स्टेप में माइनस होगा और उसके बाद होंगे ये प्लस। सबसे पहले स्टेप में माइनस होगा और उसके बाद होंगे ये प्लस, और सबसे लास्ट में हम इसको पलटेंगे क्योंकि ये 1 अपॉन का जो है वो पूरी कहानी को बदल देगा। आइए शुरू करते हैं। 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3 गया, क्यों? माइनस है इसलिए गया। 3 दूनी 6 में 2 जोड़े 8, ठीक है बच्चों। दोबारा 4 में से 1 गया, 3, 6 में 2 जोड़े 8, 3 19 8। और अब ये ऊपर वाला जो बदलाव है 1 अपॉन 19 बटे 8, इस बटे के बटे की वजह से परिणाम आ जाएगा 8 बटा 19। उम्मीद करता हूं मैंने आप लोगों को इन दो वीडियो के माध्यम से, एक ये वीडियो सरलीकरण की और एक इससे तुरंत पहले की जो वीडियो है, वो दोनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो सरलीकरण की लंगड़ा भिन्न में आप जीवन में भी कभी कोई गलती नहीं करोगे। और दोस्तों, इसी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद। अपने सभी दोस्तों को श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कराइए, सब्सक्राइब कराइए। बहुत जल्दी हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी। जय श्री राम बच्चों।